सीताराम 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 जय सीताराम। हरि ओम तत्सत। नारायण हरि। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। कृपा करो हे कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम। कृपा करो हे गुरु भगवान। जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन जय हनुमान। सीताराम 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 जय सीताराम। हनुमत आई बिराजिए कथा होत इतिहास। तुम सेवक रघुबीर के हम तव चरणन दास। राम कथा के रसिक बरा भक्त राज मति धीर। आई सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाणी गुणानुकधने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसुमनास्। तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरः तव निवास जगत्प्रणामे। दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ससीतराम लक्ष्मणाभ्यां नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमः। शाम्ब सदा शिवाय नमः। हं हनुमते नमः। श्रीगणेशाय नमः। सद्गुरवे नमः। परमेष्ठि गुरुर्चरणकमलेभ्यो नमः। देवरहाय दिगंबराय मंचाशिनाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुपदनखमणिगणज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। पिछले प्रसंग में सत्संग में हम लोग श्रवण किए थे। कागभुसुंडी जी अपनी कथा गरुण जी को सुना रहे हैं और वही कथा माता पार्वती जगदम्बा भवानी को भोलेनाथ कह रहे हैं कि कौवे को ऐसी सद्बुद्धि और भक्ति कहाँ से प्राप्त हुई। और गरुण जी का प्रश्न था कि हे कागभुसुंडी जी, आपको इतना मोह क्यों है इस काक शरीर से, आप इतने ज्ञानी हैं। तो कागभुसुंडी जी अपनी कथा कह रहे हैं कि मेरा जन्म ब्राह्मण के रूप में हुआ था और मैं लोमस ऋषि के पास गया और मैं बार बार सगुण का निरूपण करता, सगुण स्वरूप प्रभु का, और लोमस जी ऋषि निर्गुण को कहते। लेकिन मेरे बकबक करने पर, बहुत बोलने पर लोमस ऋषि का श्राप मिल गया।
सठ स्वपच तव हृदय विशाला, सपदि होहि पंछी चंडाला। लिन्ह श्राप मैं शीस चढ़ाए, नहीं कछु भय न दीनताई। लोमस ऋषि ने कहा, अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौआ हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के साप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ और न दीनता ही आई। तुरत भयों मैं कागतबा, पुनि मुनि पद सिरुनाई। सुमिरि राम रघुवंश मनि, हर्षित चले चढ़ाई। तब मैं तुरंत ही कौआ हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री रघु राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ गया। उमाज राम चरण रता, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लेन्हि प्रेम परीक्षा मोरी। काकभुसुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुण जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरी प्रेम की परीक्षा ले ली। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनिमति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम समहत शीतला देखिए, राम चरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास जब देखा, अति विस्मय पुनि पुनि पछताई। सादर मुनि मोहिले न बोलाई, मम परितोष विविधि विधि चिन्हा। हर्षित राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहूँ मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम ही सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुक काल तव राखा, रामचरित मानस तब भाषा।
सादर मोहि यह कथा सुनाए। पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। यही कारण है कि बाल रूप का वर्णन उत्तर कांड के बाद किया जाता है और तब मानस जी को प्रारंभ किया जाता है। ऋषियों की जो परंपरा रही है और जो दिव्य दृष्टि वाले संतों की परंपरा है, हमने सुना है कि पहले उत्तर कांड का पाठ, उत्तर कांड की कथा होनी चाहिए, तब मानस जी में प्रवेश होगा, समझ में आएगा और वह बाल रूप में प्रेम जगेगा। प्रेम से बोलिए बाल रूप श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे यह चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगति जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिया तिन पाही। मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर रख दिया। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षितया से देन मुनीसा। राम भगते अबिरल उर तोरे, बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बनी रहेगी। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सदा राम प्रिय हो तुम्हा, शुभ गुण भव नयमान। काम रूप इच्छा मरन, ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय होोगे और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओगे। जेहि आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवान। व्यापी तहाँ नय विद्या, जो जन एक प्रचंड। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ एक जोजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुग तुमहि न व्यापि काहू। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म दोष गुण और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र वर गुण
जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट है, वर्णित और लक्षित है, तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। बिनु श्रम तुम जानब सबको, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम होगा। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनि आशीष सुनु मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मन भगत कर्म मन बानी। हे धीर बुद्धि, गरुण जी सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो जाए। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनि नभ गिरा हरस मोहि भयऊँ, प्रेम मगन सब संशय गयऊँ। करि बिनते मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। उस समय कागभूषुंडी जी को याद आ रहा होगा कि एक बार और आकाशवाणी हुई थी गुरु के अपमान करने से, और मुझे अजगर बनना पड़ा था। 10,000 वर्षों तक मुझे नाना जोनियों में भटकना पड़ा था, और आज मेरी सहनशीलता, लोमस ऋषि के साप को मैं सिर पर चढ़ाया, भगवान के भक्ति के विषय में प्रश्न किया, तो भगवान की कृपा हो गई। जब मुनिराज प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए तो साक्षात प्रभु कह रहे हैं कि ये मेरा भक्त है, और हे मुनिराज आपकी वाणी सत्य हो जाए। प्रेम से बोलिए भक्तवर भगवान की जय। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर मैं उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाया। हरस सहित यही आश्रम आयऊँ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊँ। यहाँ बसत मोहि सुनु खगईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर प्राप्त कर लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गया। एक कल्प में 71 चतुर्युगी निकल जाता है। वैसे 27 कल्प से कागभूषुंडी जी उस आश्रम में रह रहे हैं और भगवान की कथा करते हैं। कभी शिव जी भी चले जाते हैं पक्षी बन कर के कथा सुनने। करऊँ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनोज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर जी भक्तों के हित के लिए मनुष्य धारण करके आते हैं, तब तब जाई रामपुर रहूँ, शिशुलीला बिलो की सुख लहूँ। पुण्य उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊँ खग भूपा। तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ।
हे पक्षीराज, फिर श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रख लेता हूँ और अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम ही सुनाए, कागदे जहि कारण पाए। कहीं तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा यति भारी। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयहु राम पद ने। निज प्रभु दर्शन पायऊँ, गए सकल संदेह। मुझे अपना यह काक शरीर इसीलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह दूर हो गए। भगति पक्ष हठ करि रहूं, दिन्हि महर्षि साप। मुनि दुर्लभ बर पायऊँ, देखऊँ भजन प्रताप। मैं हठ करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे साप दिया। परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है, यह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे यसी भगति जानि परिहरहिं, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहिं। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिरहिं पय लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भगति बिहाए, जे सुख चाहि आन उपाय। ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहें जड़ करने। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैर कर महासमुद्र को पार करना चाहते हैं। सुनि भुसुंडी के बचन भवानी, बोलें गरुण हरसे मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर माहि, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंडी जी के वचन सुनकर गरुण जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभो, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुनेऊ पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहेऊ विश्रामा। एक बात प्रभु पूछऊँ तोई, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभो, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझाकर कहिए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना।
सोई मुनि तुम सन कहूँ गोसाई, नहीं आदरऊँ भगते नहीं नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भगति ही अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुनि उरगारी बचन सुख माना, सादर बोलें काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुण जी के वचन सुनकर सुजान कागभुसुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहने लगे, भगति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनि सकहें कछु अंतर, सावधान सो सुनो विहंग बर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बताते हैं। हे पक्षीराज, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। हे हरि वाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य जोग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। पुरुष त्यागी सकनारि, जो विरक्त मति धीर। न तु कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुबीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखे। विवश होय हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी जुवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुण जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही उस स्त्री रूप से प्रकट है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जे जथा मां प्रपद्यन्ते, तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे प्रपद्यमान हो जाते हैं, वो इस माया से छूट जाते हैं, माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ती। यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भासऊं। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी हरीति अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुण जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती।
माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको, पुनि रघुबीर भगति पियारी, माया खलो नर्तकी बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर रघुबीर जी को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भगति सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डर पति अति माया, राम भगते निरुपम निरुपादि, बसई जासुर सदाय बादी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उसमें अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, तेहि बिलो की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जय मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जानई कोई। जो जानई रघुपति कृपा, सपने हूँ मोह न होई। श्री रघुनाथ जी की यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुनि होई राम पद, प्रीति सदाय बिछेन। हे चतुर गणुर जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह कथ कहानी, समुझत बनई न जात बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी सुनिए, यह समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयं गोसाई, बध्यो कीर मरकट के नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि यह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उससे छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयं संसारी, छूटन ग्रंथि न होहि सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहें उपाय, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया।
अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, बरम अधिकाधिक उलझती ही चली जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखे, अस संजोग ईस जब करें, तबहु कदाचित सो निर्वरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा जाता है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ते, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संजोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जब हरि कृपा हृदय बस आए, जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यो जप तप व्रत जम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, ते तृण हरित चरई जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पहनाई। आहा, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़ों को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति संसारिक विषयों से और प्रपंच से हटे। नोई मतलब गऊ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, विश्वास दूध दूहने का बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, वह दूहने वाला अहिर है। परम धर्ममय पै दुहि भाई, अब टयन लय काम बनाए, तो समरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति समझावन देहि जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूह कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औंटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। आहा, मुदिता मथये विचार भवानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी, तब मथिका ढिले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता मतलब प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्यवर सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। आहा, और एक संभव होगा गुरु कृपा से। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, जोग अग्नि करि प्रगट, तब कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि बिरावे ज्ञान घृत,
ममता मल जरि जाई। तब जोग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को जोग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। तब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जावे। तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करे। आहा, तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई, चित्त दिया भरे धरय दृढ़ समता डियटी बनाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उसमें चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीन अवस्था तीन गुना ते ही कपास ते काढ़ी, तूल तुरीय समारी पुनि बाति करई सुगाढ़ी। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं अवर सत्व रज अवर तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरिया अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। एहि विधि ले सई दीप तेज राशि विज्ञानमय, जातहि जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीप को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएंगे। सोहस्मे इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। सोहस्मी, वह ब्रह्म मैं हूँ, यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वहीं उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। आहा, इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुखद सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबलय विद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई पारा। तब स्वय बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठी ग्रंथि निर्वारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वहीं विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होए। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो जाए। परंतु हे पक्षी राज गरुण जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों उसमें विघ्न डालती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरहु बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावं आए। कल बल छल कर जाहि समीपा, अंचल बात बुझा वहीं दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियाँ कल कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। होए बुद्धि जो परम सयानी,
तिन्ह तन चितवन अनहित जाने, जौ तहि बेघ्न बोधि नहीं बाधी, तौ बहोरि सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहितकर हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। आहा। इंद्रि द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करिथाना, आवत देखई विषय बयारी, ते हठि देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे रहते हैं। जब ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब जो प्रभंजन उर गृह जाए, तब ही दीप विज्ञान बुझाई, ग्रंथि न छोट मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भय विषय बतासा। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्र